साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों, वृश्चिक लग्न में सूर्य देव की महादशा 2 स्थानों पर बड़े विपरीत रिजल्ट प्रदान करती है। यदि इस जन्म पत्रिका की हमें बात करें और यहां पर सूर्य यदि स्वग्रही होकर के विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति आईएएस, पीसीएस या किसी पद को प्राप्त जरूर करता है सूर्य की महा अंतरदशा में। और साथ ही यदि वो 12th हाउस में यहां पर विराजमान हो जाए नीच राशि में तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाता है, नौकरी करता है, परंतु वो वहां पर जाकर के कंफ्यूज हो जाता है कि वो वहां पर ही रहे या लौट करके वो भारत आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम इन दिनों दशा की चर्चा कर रहे हैं और खास तौर पर हम सूर्य की महादशा की चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के दौरान आपको निश्चित रूप से यह पता चल गया होगा कि कोई भी ग्रह, क्योंकि प्रत्येक कुंडली अलग है, प्रत्येक यूनिट के रूप में वो अलग रिजल्ट प्रदान करती है। तो वृश्चिक लग्न की आज हम बात करेंगे और बात करेंगे कि सूर्य देव की महादशा। जी हां, सूर्य नारायण जिनको हम कहते हैं, और इस ब्रह्मांड में जितना भी चर अचर प्राण रूप है उसका एनर्जी सूर्य से ही हमें प्राप्त होता है। तो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में किसी जातक या जातिका को सूर्य देव की महादशा आखिर कैसी रहने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक स्थान पर, एक एक भाव पर हम देखते हुए उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से एपिसोड संबंधित नहीं देखा है तो यहां साथियों हम आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। तो आइए लग्न से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं और नवीन दर्शकों को हम ये बतलाते चलें कि कार्यक्रम के अंत में आप लोगों के कुछ जो कमेंट्स हैं उनको भी हम शामिल करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्यदेव यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही विराजमान हो जाएं। सूर्यदेव साथियों इस जन्म पत्रिका में एक कारक ग्रह है। कारक ग्रह का अर्थ है कि बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो हम उसको कहते हैं योग कारक, और बहुत ज्यादा खराब कोई ग्रह हमारी कुंडली के लिए है तो हम उसको कहते हैं मारक ग्रह। तो साथियों इस जन्म पत्रिका में यदि सूर्यदेव की महादशा वृश्चिक लग्न में ही सूर्यदेव यदि विराजमान है तो 40 वर्ष की आयु के पश्चात यदि इस व्यक्ति को सूर्य की दशा आती है तो वो इनको नींद में खलल, इनकी जो नींद है वो उड़ाने का वो कार्य कर देती है। 40 वर्ष तक की आयु तक तो ये अपने शरीर का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करते हैं, यंग एज का प्रभाव भी होता है, परंतु इसके बाद में सूर्य जो है वो यहां पर इनको पाचन तंत्र की समस्या, निद्रा की समस्या, सिर दर्द की समस्या, बालों का जो असमय झड़ जाना, वो समस्याएं इनको जरूर देता है। निद्रा या तो आएगी तो आती रहेगी, नहीं आएगी तो वो आने का नाम भी नहीं लेगी। तो कुल मिलाकर के सूर्यदेव यहां पर इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता, इनकी निद्रा और इनके विवेक,
इनको यहां पर सीधे तौर पर प्रभावित करने का वो कार्य करते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव द्वितीय भाव में यदि विराजमान हो जाएं, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का यहां पर अधिपति है, तो सूर्यदेव इस भाव के अधिपति हैं। इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में बैठ करके वो इस जातक, इस जातिका को अपने पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति का अधिकारी बनाते हैं। उनको मिल भी जाती है वो संपत्ति, उसका वो सदुपयोग भी कर लेते हैं, अच्छी जगह उसका निवेश भी कर लेते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने पूरे कुटुंब का एक प्रकार से पालन करता होता है। उनको जब भी किसी सलाह की, मदद की जरूरत होती है तो कुटुंब का जो कोई भी व्यक्ति है वो इनकी शरण ही लेता है। साथियों आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्यदेव वृश्चिक लग्न में तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, अच्छा परिणाम नहीं देंगे क्योंकि वो शत्रु राशि में आ गए। भाइयों से बिल्कुल भी इनकी नहीं बनेगी। यदि ये रिस्क लेकर के कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने साहस का प्रदर्शन करना चाहते हैं, सूर्य की महादशा इनका साथ बिल्कुल भी साथियों नहीं देगी। इसलिए इनके लिए जो सबसे बड़ा सुझाव है वो ये है कि कम से कम सूर्य की महादशा में अननेसेसरी आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। साथियों यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, अव्वल तो ये इनको माता के सुख से वंचित करने का कार्य करेगा। या तो माता से इनको दूर रहना पड़ेगा या माता का सुख इनको बहुत ही कम मिलेगा। यदि ये निवेश भी करते हैं, खासतौर पर सूर्य की दशा अंतरदशा में और भूमि में यदि निवेश करते हैं, उसका इनको कोई रिटर्न नहीं मिल पाएगा। यदि ये कोई बड़ा निवेश कर देते हैं तो उस निवेश के डूबने का पूरा इनको एक प्रकार से कहें तो 100% उसकी संभावना होती है। अपने घर का सपना सूर्य की दशा अंतरदशा में इनका पूरा नहीं हो पाता है। साथियों कारक होते हुए यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका के पंचम भाव में, संतान के भाव में विराजमान हो जाते हैं तो कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया देगा। यदि ये महिलाओं की जन्म पत्रिका है तो वो यहां पर गर्भपात की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, परंतु चाहे फिर स्त्री है या पुरुष है, सूर्य की महादशा में उसको आकस्मिक धन लाभ अवश्य होगा। यदि वो प्रेम संबंधों में पड़ जाता है तो प्रेम संबंधों में सफलता सूर्य की दशा में इनको अंतरदशा में अवश्य ही मिल जाती है। साथ ही ये यदि शेयर मार्केट में या ऐसे किसी बिजनेस में जिनकी सक्रिय योग्यता स्वयं की बहुत कम हो, तब भी ये इनको लाभ जरूर प्रदान करता है। साथियों सूर्यदेव यहां पर त्रिक भाव में यदि आ जाते हैं, योग कारक है इस जन्म पत्रिका में, उच्च के भी वो हो गए, परंतु ये साथियों भाव गलत है। बहुत ज्यादा नुकसान तो ये नहीं पहुंचाएगा, परंतु फिर भी यदि कोई रोग इनको घेर लेता है तो उससे लड़ने में इनको सूर्यदेव यहां पर मदद जरूर करता है। और सूर्य की दशा अंतरदशा में यदि इनको पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई समस्या होती है तो वो ठीक भी जल्दी हो जाती है। यदि ये कोई ऋण ले लेते हैं तो उस ऋण को ये चुका भी आसानी से देते हैं, परंतु यहां पर बैठ करके इनकी जो शत्रुता है बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि ये कुछ थोड़ा सा भी अचीवमेंट कर लेते हैं तो इनके जो आसपास के लोग हैं वो इनसे अत्यधिक ईर्ष्या रखना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों यदि सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी ये महादशा इनके लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। कारक भले ही है, अच्छी नहीं कही जाएगी। पहला तो ये विवाह में देरी करने का कार्य करेगा, दूसरा ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करेगा, तीसरा ये पाचन तंत्र और मूत्र संस्थान से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको जरूर ये प्रदान कर देगा। और यदि स्त्री है तो इनको जो मासिक धर्म है उसमें अनियमितता की स्थिति और पीसीओडी जिसको हम कहते हैं वो यहां पर समस्या इनको वो जरूर दे देता है। साथियों सूर्यदेव यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति की अपने ससुराल से बिल्कुल भी नहीं बनती है। ससुराल यदि उत्तरी ध्रुव की बात करता है तो ये दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे, अर्थात पूर्ण रूप से ये विपरीत स्थितियों में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ससुराल वाले इनसे जबरदस्ती कोई कार्य कराना चाहते हैं और वो करने में वो सक्षम भी हो जाते हैं, मनवा भी लेते हैं। अपने से निम्न वर्ग के लोगों से अपमान की स्थिति यहां पर बैठा हुआ सूर्यदेव इनको जरूर प्रदान करता है। और
यदि ये सरकारी नौकरी में है तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में किसी प्रकार की विभागीय जांच इनके ऊपर आ सकती है, किसी प्रकार के रिश्वत का आरोप इन पर आ सकता है, जिसको हम कहें कि इनकी जो प्रोफाइल है वो खराब करने का कार्य यहां पर बैठ करके सूर्यदेव जरूर करते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाए, बहुत अच्छी और श्रेष्ठ रहेगी इनकी ये महादशा। एक तो ये धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत अधिक लेंगे, जिस किसी कार्य में ये हाथ लगाएंगे उसमें इनको सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, और जितनी भी इनकी मीटिंग्स, जितनी भी इनकी यात्राएं होंगी उनमें इनको फ्रूट अवश्य मिलेगा, अर्थात वो सारी की सारी फ्रूटफुल रहेंगे। साथियों, यदि इस सर्वोत्तम स्थिति में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में है, अपने ही घर में है, स्वराशि में है, तो सूर्यदेव की जो महादशा है जीवन की इनकी सर्वोत्तम महादशा रहेगी। पिता का इनके ऊपर वरद हस्त रहेगा, पिता से सलाह लेकर के ही यह कार्य करेंगे, स्वयं एक सेलिब्रिटी तक बन जाते हैं, सूर्य की महादशा अंतर्दशा में विख्यात हो जाते हैं। और यदि आगे बात करें तो ये बहुत ही अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं, हर एक चीज इनको लाइफ में व्यवस्थित चाहिए, हर एक चीज इनको अनुशासित चाहिए। यदि ये स्टूडेंटशिप में इनको आ जाती है तो ये IAS, PCS या किसी बड़ी सरकारी परीक्षा को पास करके पद को जरूर प्राप्त करते हैं। सरकार में यदि ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं तो इनकी पदोन्नति भी सूर्य की दशा अंतर्दशा में हो जाएगी, और यदि ये बिजनेस कर रहे हैं सरकार के साथ में जुड़कर किसी प्रोजेक्ट में, तब फिर ये करोड़ों रुपए जिसको हम कहें बल्कि वो कमाते भी हैं और उसका सदुपयोग भी समाज के लिए जरूर करते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव आय भाव में यहां पर विराजमान हो जाएं, मिले जुले परिणाम प्रदान करेंगे। ये किसी फील्ड के विशेषज्ञ जरूर होंगे, सरकारी कार्यों के विशेषज्ञ जरूर होंगे, परंतु उस विशेषज्ञता का फायदा ये स्वयं अपने लिए नहीं उठा पाएंगे, कोई और ही इनका फायदा उठाता रहेगा। मिलनसार होते हैं, पब्लिक रिलेशन इनके बहुत अच्छे होते हैं, और आय के स्रोत सूर्य की दशा आते ही एक्स्ट्रा या एक और आय का स्रोत इनको जरूर मिल जाता है। लाभ की स्थिति तो स्पष्ट रूप से यहां पर बनी हुई है, कोई बहुत पुरानी इनकी इच्छा जरूर सूर्य की दशा अंतर्दशा में पूर्ण होती है। साथियों, यदि सूर्यदेव व्यय भाव में यहां पर विराजमान है और सूर्य की दशा अंतर्दशा यदि इनको आ जाती है, अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। वृद्धावस्था में तो ये भूल करके भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर नीच राशि के हो गए, वृद्धावस्था में संघर्ष कराने का वो कार्य इनके साथ में कर देगी। विदेश में जाकर के यदि ये बस गए हैं तो वहां कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेगी कि वो वहीं पर बसे रहें या वापस इंडिया आ जाएं, डिसीजन नहीं ले पाते, पूरी की पूरी सूर्य की दशा अंतर्दशा में। इसके अलावा यहां पर सूर्यदेव इनके अननेसेसरी अपमान का भी कारण बन सकते हैं। साथियों, जो कार्य इन्होंने किया नहीं उस कार्य का इनको भुगतान करना पड़ सकता है सूर्य की दशा अंतर्दशा में। किसी प्रकार के नशे का ये सेवन करना प्रारंभ कर सकते हैं सूर्य की दशा अंतर्दशा में, और विवाद या कोर्ट में कोई मामला सूर्य की दशा अंतर्दशा में जा सकता है। किसी वाहन के द्वारा दुर्घटना होना, या फिर अपने ऑफिस या घर में किसी प्रकार की बड़ी चोरी या किसी मूल्यवान वस्तु का इनको नुकसान भी हो सकता है। और खर्चों की यदि बात करें तो बेतहाशा खर्चे यहां पर सूर्य की दशा अंतर्दशा करवाने का कार्य करती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये जय गणपति बप्पा इस आईडी से आया है और आपने नमस्कार लिख भेजा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट मनदीप कौर जी ने लिख भेजा है, आचार्य जी मेरी बेटी की कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु 3rd हाउस में और केतु 9th हाउस में है, और बेटी कनाडा में है।
बहुत बहुत परेशान है वो वहां पर, स्टडी भी उसकी अधूरी रह गई, जॉब भी उसको नहीं मिल पा रहा है, 15 लाख का नुकसान हो गया है और हम लोग कर्ज में डूब गए हैं। आपका बताया उपाय क्या हम बेटी के लिए कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई प्लीज। तो मनदीप जी अवश्य कर सकते हैं। आपको उपाय बतलाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि आप उसको स्वयं करें और उसका लाभ भी आप जरूर उठाएं। निश्चित रूप से ये कर्ज भी आप पर से उतर जाएगा और बेटी जो है वो वहां पर सफल भी हो जाएगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।